हेलो एवरीवन, सीआरएम सीरीज की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे सर्विस ऑटोमेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्विस ऑटोमेशन? सर्विस ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस स्टाफ एंड मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ताकि उन कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन से सर्विस स्टाफ के वर्क प्रोसेस को आसान किया जा सके और उनके वर्क से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब जानते हैं कि सर्विस ऑटोमेशन का किस जगह और कैसे यूज होता है। यूज ऑफ सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस ऑटोमेशन का यूज जनरली 5 मेजर कॉन्टेक्स्ट होता है: कॉन्टैक्ट सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, हेल्प डेस्क, फील्ड सर्विस, वेब सेल्फ सर्विस। अब इन 5 चीजों के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर्स की। कॉन्टैक्ट सेंटर्स होते हैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें वॉइस टेलीफोनी, मेल, ईमेल, एसएमएस, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब कोलैबोरेशन एंड फैक्स इंक्लूड होता है। तो इसमें सर्विस ऑटोमेशन का यूज करके इसको और एडवांस बनाया जाता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे जो सर्विस एजेंट्स हैं वो किसी भी कस्टमर से कम्युनिकेशन की हिस्ट्री को इजीली एक्सेस कर सकें। इसी तरह और भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं ताकि ऑटोमेटिक मेल्स का रिस्पॉन्ड हो सके और इनबाउंड और आउटबाउंड से रिलेटेड कॉल्स को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। साथ ही साथ कस्टमर्स को वेब चैट के थ्रू एंगेज किया जा सके। अब बात करते हैं कॉल सेंटर्स की। कॉल सेंटर्स में एक्चुअली वॉइस टेलीफोनी कम्युनिकेशंस होते हैं। इसमें जो एजेंट्स काम करते हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि उनके पास एक्सीलेंट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स और डिग्री हो, बल्कि यहाँ एक्सीलेंट लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग स्किल्स जरूरी हैं। तो कॉल सेंटर्स में भी सर्विस ऑटोमेशन को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्प डेस्क। जनरली आईटी से एसोसिएटेड होते हैं। हेल्प डेस्क एक टूल होता है। हेल्प डेस्क के सपोर्ट से सपोर्ट टीम कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसकी हेल्प से कस्टमर की कम्युनिकेशन के थ्रू मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली सपोर्ट होती है। हेल्प डेस्क एक डिपार्टमेंट या पर्सन कुछ भी हो सकता है। एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि क्वेरीज एंड सिस्टम और यूजर इश्यूज जैसे प्रॉब्लम एड्रेस किए जाते हैं। अब बात करते हैं फील्ड सर्विस की। फील्ड सर्विस में भी सर्विस ऑटोमेशन का यूज होता है। फील्ड सर्विस का मतलब उस एक्टिविटी और सर्विस से है जो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं, कस्टमर की प्रॉपर्टी पे करती है या कहीं और जाके। एक्चुअली फील्ड सर्विस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर वाली दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है। B2B में कंपनी के टेक्नीशियन किसी दूसरी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स एंड अदर वर्क प्लेसेस को विजिट करने जाते हैं। और B2C की बात करें तो एक्चुअली फील्ड सर्विस एग्जैक्टली होता क्या है ये आपको इसी से समझ आएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज लेते हैं, जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और कोई अदर हाई-फाई इंस्टॉलेशन, तो परचेज करने के बाद कंपनी की तरफ से एक सर्विस इंजीनियर हमारे घर पे आता है। वो सर्विस इंजीनियर उस डिवाइस के सेटअप, इंस्टॉल, मेंटेन और रिपेयर करने के पर्पस से आता है। तो यही होता है फील्ड सर्विस। फील्ड सर्विस में भी सर्विस ऑटोमेशन को अप्लाई किया जाता है और इसकी हेल्प से उसमें जॉब मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, मैपिंग एंड स्पेयर मैनेजमेंट जैसी चीजें हैंडल की जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो सर्विस इंजीनियर गया है कस्टमर के होम, उसको किसी भी टास्क और इंफॉर्मेशन के लिए बार बार अपने कलीग्स को कांटेक्ट ना करना पड़े, बल्कि उसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन हो जिसका यूज करके वो प्रॉब्लम खुद वहीं सॉल्व कर सके। अब बात करते हैं लास्ट कॉन्टेक्स्ट, वेब सेल्फ सर्विस, वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस। कई कंपनीज आजकल वेब सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, जहां कस्टमर्स खुद ही ऑर्डर्स प्लेस कर सकें और पे कर सकें, वहीं ऑनलाइन ही कंप्लेन कर सकें और खुद ही ऑर्डर ट्रैक कर सकें। मतलब कस्टमर्स के हाथ में पावर और एक्सेस देना, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां वो खुद ही चीजों को हैंडल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ऑनलाइन टिकट करते हैं और कैंसिल करते हैं, वो सब वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस ही होती है। इसमें तो सबसे ज्यादा सेल्फ ऑटोमेशन की नीड पड़ती है।
तो दोस्तों, ये वो 5 कॉन्टेक्स्ट थे जहां सर्विस ऑटोमेशन को अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं सर्विस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ सर्विस ऑटोमेशन। पहला बेनिफिट है इनहैंस्ड सर्विस इफेक्टिवनेस। सर्विस ऑटोमेशन की हेल्प से जो सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं, उनको क्विकली कंप्लीट कर लिया जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आता है। ये कोशिश रहती है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहीं क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट बेनिफिट है ग्रेट सर्विस प्रोडक्टिविटी। सर्विस ऑटोमेशन की हेल्प से जो सर्विस एजेंट्स हैं, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इससे प्रॉपर नंबर ऑफ एजेंट्स शेड्यूल होते हैं और उनके टाइम का सही यूटिलाइज्ड किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए। और सही शेड्यूल्ड होने से सारे सर्विस एजेंट्स के वर्कलोड को भी सही से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। सर्विस ऑटोमेशन की हेल्प से कस्टमर को इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इससे एजेंट्स के पास कस्टमर हिस्ट्री और सर्विस रिक्वेस्ट की पूरी विजिबिलिटी होती है और वो सही से उनकी प्रॉब्लम को जान पाता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और फिर उसको फिक्स करता है। तो इससे कस्टमर को एक बेटर सर्विस एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये था सर्विस ऑटोमेशन और उसके बेनिफिट्स। दोस्तों, हम पूरे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। अगर आपकी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम उसको पहले कवर करेंगे। बाकी इस टॉपिक की डिटेल नॉलेज के लिए आप फ्रांसिस बटल की CRM कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी 2nd एडिशन वाली बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।